गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे घात और घातांक। ठीक है, घातांक और घात का जो है कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान दें, देखिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहला देखिएगा कि 1 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें है क्या कि सबसे पहले जैसे ये मेरा ये फार्मूला सब है, फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। सेम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सब सारा। ठीक है, ये फार्मूला याद रहेगा। तो देखिएगा इसमें क्या कंडीशन है। सो इस फार्मूला को देख पा रहे होंगे आप लोग। इसमें लिखा गया है कि जो है a पर पावर m भाग a पर पावर n बराबर हो जाएगा a पर पावर m माइनस n। ठीक है, इसका मतलब पहले समझिए। जैसे हम इसमें कहा कि आधार जब भी सेम रहे, आधार सेम रहे और भाग में रहे तो क्या होता है, पावर घटता है। ठीक है, आधार सेम रहे और भाग में रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला कौन लग जाएगा, a पर पावर m भाग a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। सही है, ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला पे जो ये दोनों क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि जैसे हम बताए थे कि a पर पावर m भाग b पर पावर n बराबर हो जाएगा a पर पावर, ये हो जाएगा a पर पावर m माइनस n, यानी कि कितना है इसमें a मेरा क्या हो गया 7 और जो है m कितना हो गया 5 और n कितना हो गया 3। ठीक है, पावर घट जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया 7 पर पावर कितना 2। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर। सही है, चलिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या ध्यान दे दीजिएगा, इसमें है क्या, इसमें वही सेम है, आधार सेम रहे भाग में रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। तो देखिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा a पर पावर m और माइनस क्या n, तो हो जाएगा इसका a पर पावर कितना -4। अगर यदि इसको और सीधा करके लिख दें तो क्या करेंगे 1/a पर पावर 4। ठीक है, इसका आंसर जो है यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था मेरा क्वेश्चन में जो है a पर पावर m भाग a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n, ये फार्मूला पे। चलिए इससे आगे जो है देखते हैं क्या है। ये फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। इस फार्मूला में क्या है कि a पर पावर m, a पर पावर m पर होल पर पावर n रहेगा तो a पर पावर mn हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा ये मान लो मेरा आधार होगा, आधार जैसे आधार इस पर पावर है, इसका होल पावर रहेगा कभी भी, तो इसका क्या हो जाएगा पावर जो आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा आपस में गुना, तो क्या हो जाएगा 3 × 2, तो इसका हो जाएगा कितना 2 पर पावर 6। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। चलिए अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग जैसे 2 पर पावर माइनस क्यू लिखा है, 2 पर पावर माइनस क्यू, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि इसको ऐसे लिख दें 1/2 पर पावर क्यू, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखिएगा, इसको जैसे 1/3 पर पावर -2 है ना, इसको अगर ऊपर कर दें तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 2, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, सबसे उसके बाद जो है इसका आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उदाहरण 2 में जो है आधार और घात का रूप, उदाहरण 2 में देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि 8 पर पावर -2 को आधार 2 का जो है कितना घात होगा, 2 का घात के रूप में लिखिए। तो इसका जो है वही, यानी कि a पर पावर, वही फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, a पर पावर m पर पावर n रहेगा, नहीं होल पर पावर n, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a पर पावर mn। ठीक है, a पर पावर mn। देखिएगा सबसे पहले क्या है 8 पर पावर -2, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है लिखना है 8 पर पावर कितना है -2। ठीक है, अब इसको जो हम लोग क्या करना है 2 का घात लें। देखो इसको क्या करें 2, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 और गुना 2। ठीक है, ये हो गया। और इस पर पावर कितना -2 है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा ये अंदर में तो 2 का क्यूब होगा और इसका होल पर पावर कितना होगा -2। और हम बताए थे कि अगर आधार पर पावर m पर उस पर होल पर पावर n रहे तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं a पर पावर जो है m, यानी कि गुना हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा गुना। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर फाइनल मेरा हो जाएगा 2 पर पावर -6, यही मेरा आंसर हुआ। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या क्वेश्चन है। 3 नंबर में जो है, ठीक है 3 नंबर में फार्मूला देखिए कि आधार सेम रहे गुना में रहे तो पावर जुड़ता है। 3 नंबर में जो है आधार सेम रहे गुना में रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फार्मूला भी लिखा हुआ है कि जो a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, ये मेरा फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी फार्मूला पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे बनाते हैं। तो इस फार्मूला में क्या है कि a पर आधार सेम रहे और गुना में रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ता नहीं, आधार जो है उतना, फिर पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर जो मेरा होगा 2 पर पावर -1। ठीक है, 2 पर पावर क्या हो जाएगा -1। ठीक, इसका ये आंसर हुआ। उसके बाद देखिए इसमें आधार सेम रहे गुना में रहे पावर जो घटता है, पावर जुटता है। सही है, तो इसको देखिएगा
तो -5 मेरा ये आधार हो गया, पावर क्या होगा जुटेगा, जोड़ दिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा -5 पर पावर -2, ये मेरा आंसर होगा, ठीक। ये था मेरा जो है आधार सेम रहे गुना में रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ता है, ये फार्मूला हो गया, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसके आगे क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा गया कि जो है अभी तुरंत हम इससे पहले फार्मूला बताए थे कि आधार सेम रहे भाग में रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। आधार सेम रहे जैसे हम बताए थे a पर पावर m भागा a पर पावर n, तो ये क्या हो जाएगा इसका फार्मूला a पर पावर m माइनस n, ठीक है। ये मेरा क्या था, फार्मूला था, ठीक है। इसी फार्मूला पे इसको बनाते हैं। अब देखिए आधार सेम है, अब भाग में तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा 2 पर पावर माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 हो जाएगा, कितना 7, 2 पर पावर 7, सही है। इसके बाद देखिएगा आगे, इसके आगे में क्या उसको देखिए 4 नंबर में देखिएगा इसका फार्मूला अगर कभी भी इस कंडीशन में आ जाए कि a पर पावर m मतलब अलग अलग रहे, आधार सबका अलग अलग रहे, पावर अगर जो है सेम हो जाएगा तो क्या होता है, ठीक है। जब देखिएगा आधार जब अलग अलग हो जाए और पावर सेम रहे तो उसका जो है आंसर मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी कि आधार को गुना कर देते हैं और बाकी जो है पावर को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दें। इस क्वेश्चन में देखिएगा आधार मेरा क्या क्या है, ये तो अलग अलग है, -2 इंटू 4 -5 गुना हो गया, और पावर इसका क्या हो जाएगा -3। इसको और अगर फाइनल रूप से गुना करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 पंचे 40 यानी कि हो जाएगा 40 पर पावर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 पर पावर कितना माइनस, इसको ब्रैकेट में लेना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -40 पर पावर -3, इसका यही आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या लिखा है, उसमें भी वही उसी तरह करना है। जैसे देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे करें, कैसे कि 1/2 पर पावर अगर यदि हम लोग कर दें क्या, यानी तो ऐसे कर दें, अगर यदि इसको 1/2 का होल स्क्वायर और गुना कितना 3 पर पावर -2, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा मेरा 1/2 और गुना 3 पर पावर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। इसका यही आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा इसके आगे क्या है, इसके आगे जो है क्वेश्चन ये दिया गया, देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ख़त्म हो गया, इसी को बना के जो है हम लोग को देख करेंगे। देखिएगा उदाहरण जारी, मतलब जो सेम उसी पैटर्न पे हम लोग को दिया गया, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं क्या हो गया, मेरा ए हो गया, ये बी। तो अभी हम बताए थे फार्मूला कि अगर यदि देखिए आधार सेम नहीं रहे और अगर यदि पावर सेम रहे तो उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख करके और हॉल पर पावर कितना जितना पावर चढ़ा दिया, देखिए 3 से 3 चल गया, तो इसको हम लोग फाइनल रूप से हम लोग ऐसे लिखें कि -5 पर पावर कितना हो जाएगा 4, यही इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए ध्यान दें, इसके बाद क्या है कि इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको आधार क्या हो जाए, आधार जो है अलग अलग होगा और पावर सेम होगा, तो हमको इसको कैसे लिखते हैं, पहले इसको लिखिए। तो कैसे लिखते हैं इसको, अगर आधार और इसको दोनों को गुना करके और इसका पावर जितना है उतना हॉल पर पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर जो है भाग में है, भाग कितना है 4 पर पावर -1। अब इसको देखिएगा तो इसका हो जाएगा 15 पर पावर -1 और जो है इसका हो जाएगा भाग कितना 4 पर पावर -1। इसको हम लोग एक तो ऐसे लिख सकते हैं 1/15 और भागा कितना हो जाएगा 1/4। तो इसको हम लोग फाइनल रूप से ऐसे लिखें कि 1/15 और बटे 1/4, तो 4 चलेगा इसके पास, ये 1 इसके पास, ठीक है। तो 4/15 इसका आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए अब उसके बाद देखिएगा इसके आगे में मतलब क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया 5 नंबर में, ठीक है। 3 4 5, हाँ 5 नंबर में देखिएगा थोड़ा सा 5 में क्या कहेगा, आधार सेम है, पावर जो है भाग में है। पहले इस कंडीशन को कीजिए, आधार सेम रहे भाग में तो पावर क्या हो जाएगा, घटेगा। 6 पर 6 -3, इस पर हॉल पर पावर कितना 4 इंटू 3 पर पावर -5, सही है। फिर देखिएगा इसमें हो जाएगा 3 पर पावर -2 पर हॉल हो जाएगा 4 गुना कितना 3 पर पावर -5। तो इसको हम लोग जब भी ऐसे रहता है किसी भी आधार पर अगर जो है पावर पर पावर रहेगा तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 3 पर पावर कितना हो जाएगा -8 इंटू 3 पर पावर -5। हम फिर से देखिएगा फार्मूला आ जाएगा कि आधार सेम है और गुना में आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 3 पर पावर -8
प्लस -5, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 3 पर पावर -8 और -5। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा फाइनल, 3 पर पावर -8 5 कितना होगा 13, यानी 3 पर पावर जो है -13, इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। इतना ही तक था क्वेश्चन, ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए थैंक यू।